प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक बादशाह था। वह बादशाह अपनी प्रजा पर बहुत ही दयालु था। वह कभी भी बेवजह किसी पर कोई जुर्म नहीं करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन वह बादशाह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ते में उसे एक फ़कीर मिला। फ़कीर बड़ा ही करामाती था। राजा उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गया कि ये कोई करामाती फ़कीर है। वह घोड़े से नीचे उतरकर वो फ़कीर के कदमों में झुक गया। फ़कीर कहने लगा कि राजन, तुम इस मुल्क के बादशाह हो और मैं एक फ़कीर हूँ। मैं तो दिन रात इस नंगी ज़मीन पर सोने वाला एक मामूली फ़कीर हूँ, लेकिन आप बादशाह हो। इस तरह आपका मेरे सामने झुकना अच्छा नहीं है। बादशाह कहने लगा कि हे दरवेश साईं, तुम एक अल्लाह के प्यारे फ़कीर हो, इसलिए आपके चेहरे के नूर को देखकर मैं आपके सामने झुका हूँ। फिर बादशाह काफ़ी देर तक वो अल्लाह के प्यारे फ़कीर से बातें करता रहा। कुछ देर के बाद फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, नेकी ही इंसान के साथ जाती है। इस दुनिया में जो भी अपनी ताकत के गुरूर में इंसान किसी पर कोई जुर्म करता है, गलती करता है, तो उसका सिला उसे ज़रूर ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा सावधान होकर अपना कर्म करना चाहिए। तो उस बादशाह को फ़कीर की बातें बहुत ही अच्छी लगीं। बादशाह ने फ़कीर के सामने गुजारिश की कि फ़कीर साईं, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम हमेशा ही मेरे साथ रहना। फ़कीर कहने लगा, बादशाह सलामत, हम अपने आज़ाद दिल के बादशाह हैं। हम उस अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल अपने दिल में नहीं रखते, इसलिए हम यहीं पर खुश हैं। बादशाह के जिद करने पर फ़कीर बादशाह के साथ चला गया और उसके महल में उनके साथ ही रहने लगा। तो बादशाह के कई कामों में फ़कीर उसे सलाह देता। फ़कीर और वह बादशाह दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहने लगे। जब भी बादशाह कोई गलत काम करता तो फ़कीर उसे रोक देता, कहता कि ये गलत है। बादशाह भी फ़कीर के कहने पर गलत काम का ख्याल छोड़ देता। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि उसके इलाके में एक शेर घुस आया है, जो कि बहुत सारी जनता उसका ग्रास बन चुकी है। तो लोगों ने बादशाह के सामने गुजारिश की कि बादशाह सलामत, हमारी इस शेर से रक्षा कीजिए, इसका शिकार कीजिए। बादशाह शेर का शिकार करने को तैयार हो गया। तो वह फ़कीर से कहने लगा कि फ़कीर साईं, उस अल्लाह के सामने दुआ करो कि मैं उस शेर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूं। तो फ़कीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, तुम विजय होकर वापस लौटो। जाते वक्त वो फ़कीर ने बादशाह को एक कमान और 5 तीर दिए और कहा कि बादशाह सलामत, जब भी आप पर कोई भी मुसीबत आए तो इसमें से एक तीर चलाना और एक तीर ही काफ़ी हो जाएगा, वह मुसीबत टल जाएगी। तो बादशाह वो तीर कमान लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ तो उसने अपना घोड़ा एक तरफ को दौड़ाया तो उसे शेर के गर्जने की आवाज़ आई। तो बादशाह बड़ी तेज़ी से उसी तरफ अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। तो एक झाड़ी के पीछे से शेर एकदम निकलकर बादशाह के सामने आ गया। तो बादशाह ने फ़कीर के दिए हुए तीर कमान से एक तीर चलाया। वह तीर सीधा शेर की छाती पर लगा तो शेर वहीं पर ढेर हो गया। तो इस तरह से लोगों में शेर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बादशाह अपने महल में वापस लौट आया और फ़कीर का धन्यवाद किया। वह फ़कीर कहने लगा कि राजन, ठीक इसी तरह ही एक बादशाह का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। फिर एक दिन की बात है कि बादशाह और फ़कीर दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। तो घूमते घूमते उन्हें काफ़ी देर हो गई। बादशाह को प्यास लगी और वह कहने लगा कि फ़कीर साईं, कहीं से अगर पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। तो फ़कीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, तुम यहीं पर रुको, मैं पानी देकर आता हूँ।
तो वह फ़कीर पानी की तलाश में निकला। ढूंढते ढूंढते उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब के ऊपर गया तो पानी पीने लगा। तो फिर उसे याद आया कि पहले बादशाह को पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी है। जैसे ही वह एक बर्तन में पानी भरने लगा तो उस तालाब के किनारे पर एक मूर्ति दिखाई दी। वह एक औरत की पत्थर की मूर्ति थी। तो फ़कीर ने सोचा कि ये मूर्ति बहुत सुंदर है, बादशाह इसे अवश्य ही अपने महल में ले जाना चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई खतरा है। उसने उस मूर्ति को उठाकर झाड़ियों के पीछे छिपा दिया और बादशाह को उस तालाब पर लेकर आया। जब बादशाह ने आकर पानी को देखा तो वह बहुत खुश हो गया। बादशाह ने पानी पिया, फ़कीर ने भी पानी पिया और बादशाह और फ़कीर ने अपने अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया। तो बादशाह कहने लगा कि फ़कीर साईं, लकड़ियों का प्रबंध करो, हम गोश्त पकाकर खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो फ़कीर कुछ लकड़ियां लेने के लिए गया। तो बादशाह ने घूमते घूमते झाड़ियों के पीछे छुपाई हुई उस मूर्ति को देख लिया। तो उस मूर्ति को देखते ही राजा का मन उस पर मोहित हो गया। सोचने लगा कि इसके अंदर अगर प्राण आ जाएं तो मैं इसे अपने महल में ले जाऊं। बादशाह अभी ऐसे सोच ही रहा था कि फ़कीर वहां पर आ गया। वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, इसे हाथ मत लगाना, ये कोई आफत है, इसलिए आपको खतरा हो सकता है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे ये पत्थर की मूर्त बहुत पसंद है, मैं इसे अपने महल में ले जाकर रहूँगा। तो फ़कीर उसे मना करने लगा, लेकिन बादशाह को गुस्सा आ गया। वह फ़कीर को कहने लगा कि तुम मुझे कौन हो रोकने वाले, मैं इसे ले जाकर ही रहूँगा। जब फ़कीर ने ज़्यादा जिद की तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहकर फ़कीर को जंगल के एक कोने में छोड़ दिया और उस मूर्ति को उठाने लगा। बादशाह ने जैसे ही मूर्ति को हाथ लगाया तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जादूगर प्रकट हुआ। वह कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मूर्ति को हाथ लगाने की। तो बादशाह कहने लगा कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे ये मूर्ति पसंद है और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। वह कहने लगा कि मैं एक जादूगर हूँ और ये मूर्ति हमारा भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं। इतना कहकर जादूगर ने बादशाह के सिपाहियों पर जादू का वार किया। वह सब बेहोश हो गए। तो उतनी देर में फ़कीर भी वहाँ आ गया। जादूगर ने फ़कीर को देखा तो कहने लगा कि तुम कौन हो। वह कहने लगा कि मैं एक अल्लाह का प्यारा फ़कीर हूँ। जादूगर उस पर भी अपने जादू का वार करने लगा। तो फ़कीर ने अल्लाह से फरियाद की कि ऐ मेरे मौला, तुम अपनी रहमत फरमाम और इस जादू के कहर से हमें बचाओ। जादूगर ने जैसे ही वह फ़कीर पर वार किया तो उसका वार खाली चला गया। उसने फिर दोबारा वार किया तो वह भी खाली चला गया। जादूगर समझ गया कि ये फ़कीर कोई करामाती है। उस जादूगर ने कहा कि क्या तुम भी कोई जादूगर हो। वह कहने लगा कि नहीं, मैं तो अल्लाह का प्यारा फ़कीर हूँ, तुम्हारे जादू से भी बड़ी शक्ति उस अल्लाह की रहमत में है, इसलिए तुम भी अपने बुरे कर्मों से तौबा कर लो और अल्लाह की राह पर चलना शुरू कर दो। अब जादूगर को भी जीवन का असली भेद समझ में आने लगा और उसने भी अपने बुरे कर्मों से तौबा कर ली और फ़कीर के कदमों पर गिर पड़ा। फ़कीर ने अपने लोटे से जल लेकर उस मूर्ति के ऊपर छिड़का तो पत्थर की मूर्त एक औरत में बदल गई। बादशाह और उसके सिपाहियों के ऊपर भी वो जल छिड़का तो वह भी उठकर बैठ गए। बादशाह ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था और फ़कीर से कहने लगा कि फ़कीर साईं, हमें क्या हो गया था और ये मूर्ति औरत कैसे बन गई। तो फ़कीर कहने लगा कि अल्लाह की राह पर सब कुछ संभव है, अगर हम उसके हो जाते हैं तो वह अल्लाह हमारी हर बात को मानता है, इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मूर्ति अब औरत बन चुकी है, इसलिए बादशाह सलामत, तुम इसे बड़ी इज्जत के साथ निकाह करके अपने महलों में ले जा सकते हो। तो बादशाह खुश हो गया। उसने उस पत्थर की मूर्त जो औरत बन चुकी थी उससे निकाह कर लिया और अपने महलों में ले गया।
जादूगर ने भी सारे बुरे काम छोड़ दिए और नेक इंसान बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो उनको किसी भी बात की कमी नहीं रहती और अल्लाह उनकी हर बात को मानता है। इसलिए हमेशा अपने परमात्मा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।